हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर इट्स सो हैपेंड का 4th चैप्टर द ट्रेजर विद इन की समरी पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप किसका वेट कर रहे हैं? जल्दी जल्दी कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको किसी और चैप्टर की समरी या फिर क्वेश्चन आंसर चाहिए हो तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उस प्लेलिस्ट पर विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो आप सभी को ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये पूरा का पूरा चैप्टर एक इंटरव्यू के रूप में है, यानी कि इंटरव्यू हो रहा है और जो भी इंटरव्यू में बात हुई है वो इस चैप्टर में आपको बताया गया है। इंटरव्यू ले रही हैं बेला राजा और इंटरव्यू दे रहे हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, जहाँ पर हफीज़ अपने बारे में बताते हैं। सो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर इज़ टुडे इंडियाज़ लीडिंग आर्किटेक्ट, यानी कि जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं वो आज इंडिया के एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। बट ही वॉज अनहैप्पी एंड केयरलेस एट स्कूल, लेकिन जब वो स्कूल में थी, जब उनका स्कूल लाइफ चल रहा था, तब वो बहुत ही दुखी और बहुत ही केयरलेस यानी कि लापरवाह बच्चे थे। ही यूज्ड टू हैव टेरिबल ड्रीम्स अबाउट अपियरिंग फॉर अ मैथ्स एग्जामिनेशन इन विच ही न्यू नथिंग एट ऑल, यानी कि उन्हें हर रोज़ रात में एक ऐसा बहुत ही भयानक सपना आता था कि वह स्कूल में उनका कोई मैथ का एग्ज़ाम चल रहा है और उन्हें मैथ के एग्ज़ाम में मैथ के बारे में कुछ भी नहीं आता। When he reached the 3rd standard, he lost interest in studies. जब वो तीसरी कक्षा में गए तब उनका पढ़ाई पर से मन उठ गया, वह पढ़ना बंद कर दिए। He took interest in games and passed all the school exams by unfair means. उन्होंने गेम में यानी कि खेल में दिलचस्पी बढ़ाई और वो हर स्कूल एग्ज़ाम में बहुत ही चीटिंग करके और भी पता नहीं क्या क्या करके पास होते थे। बट लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू हिम बाय हिज प्रिंसिपल चेंज्ड हिज लाइफ, लेकिन बाद में उनके प्रिंसिपल द्वारा उन्हें ऐसा कुछ बोल दिया गया जिसके बाद उनकी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। ही वॉज इन द 11th स्टैंडर्ड देन, उस वक्त वह 11वीं कक्षा में थे। द प्रिंसिपल सेड टू हफीज़, यू आर अ गुड स्टूडेंट बट हैव लिटिल इंटरेस्ट इन स्टडीज़। उनके प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन तुम्हारा पढ़ाई में बहुत थोड़ा सा ही दिलचस्पी है। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे बट नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू। यू शुड स्टडी हार्ड। मैंने अभी तक तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा, पर अब मैं तुम्हारा और ध्यान नहीं रख सकता। अब तुम्हें बहुत ही लगन से पढ़ाई करनी होगी। हफीज़ टोल्ड द इंटरव्यूअर डैट ही वांटेड टू जॉइन द आर्मी और द पुलिस फोर्स। जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं वह इंटरव्यूअर बेला राजा को ये बताते हैं कि वह पहले पुलिस फोर्स या फिर आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। बट हिज मदर टोल्ड हिम टू डू हिज ग्रेजुएशन फर्स्ट, लेकिन जो उनकी माँ थी उन्होंने उनसे कहा कि वह सबसे पहले अपना ग्रेजुएशन करें। सो ही जॉइंड जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। बॉम्बे यानी कि मुंबई, पहले मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। तो उनकी मम्मी ने जब उनसे ग्रेजुएशन करने को बोला तो उन्होंने बॉम्बे में जय हिंद कॉलेज ज्वाइन किया। देयर ही स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years विदाउट लर्निंग एनीथिंग। उन्होंने वहाँ पर 7 साल तक फ्रेंच पढ़ा और उन्होंने वहाँ पर कुछ नहीं सीखा। He later learned this language from his cousin, an architect's wife. और बाद में उन्होंने अपने कज़न से इस लैंग्वेज को पढ़ा, यानी कि फ्रेंच को उन्होंने एक अपने दूर की बहन से पढ़ा और उनकी वो दूर की बहन कज़िन एक आर्किटेक्ट की पत्नी थी। एक दिन हफीज़ ने एक आदमी को एक विंडो की डिटेल ड्रॉ करते हुए देखा। He told the man that the window won't open. हफीज़ ने उस आदमी से कहा कि यह जो खिड़की वह बना रहा है वह अगर असलियत में बनाई गई तो वह खिड़की नहीं खुलेगी। ही हैड अ बेट एंड ही वन इट। और उस आदमी और हफीज़ के बीच में
एक कंपटीशन हुआ और अंत में हफीज़ जीत गए। हिज कज़न्स हस्बैंड आस्क्ड हिम टू डिज़ाइन अ हाउस एंड ही डिड इट। जो उसके कज़न के हस्बैंड थे उन्होंने हफीज़ से कहा कि वह एक घर को डिज़ाइन करें और फिर हफीज़ ने वैसा ही किया। ही देन आस्क्ड हफीज़ टू जॉइन आर्किटेक्चर। और उसके बाद कज़न के हस्बैंड ने हफीज़ से कहा कि वह आर्किटेक्चर ज्वाइन कर ले। एंड हफीज़ गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द एंट्रेंस टेस्ट इन दैट कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। और बाद में जब आर्किटेक्चर के कॉलेज में हफीज़ ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो वह उसमें फ़र्स्ट पोजीशन पाए। ही एडमिटेड फ्रैंकली दैट ही वॉज बैड एट लैंग्वेजेस। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने बिना हिचकिचाए इस बात को स्वीकार किया कि वह लैंग्वेजेस में जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच इन सब में बहुत पुअर थे। ही वॉज ऑल्सो पुअर इन मैथ। वह मैथ में भी बहुत बेकार थे। गिफ्टेड बॉयज़ आर सैड टू बी पुअर इन लर्निंग। जो बच्चे ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं उन्हें सीखने में थोड़ा वक्त लगता है। हफीज़ ऑलवेज हेटेड मैथ्स बट नाउ एज एन आर्किटेक्ट ही लव्स दैट सब्जेक्ट। हफीज़ ने हमेशा मैथ से नफ़रत की लेकिन अब वो एक आर्किटेक्ट बनकर मैथ को ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था समरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।